क्या सच में डीटीएच सर्विस इंडिया में बहुत जल्दी खत्म होने वाली है जिस तरीके से ड्रॉपेज चल रहा है? क्या हम इसका क्रेडिट 5G नेटवर्क को दे सकते हैं स्पेशली इंडिया में? एक सबसे बड़ा सवाल वो बनता है, बट आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि बात करें, एक टाइम था डायरेक्ट टू होम सर्विस जिसमें टाटा स्काई भी आ जाती, डीटीएच भी सर्विस आ जाती, मतलब जो भी सर्विस है इंडिया में डायरेक्ट टू होम, जो छतरी से आपको लाइव टीवी प्रसारण करती थी विदाउट एनी बफरिंग। तो एक अच्छा ऑप्शन था जहां पे हम देखते थे कि आपको डायरेक्ट टू होम सर्विस घर के लिए मिल जाती थी, और रियली आज का दिन देखें तो एक तरीके से सिमटती भी चली जा रही है। सबसे बड़ा सवाल बनता है, क्या अब डीटीएच डायरेक्ट टू होम सर्विस जो है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में मूवमेंट करने का टाइम आ चुका है? जैसे कि ऑलरेडी जियो की बात करें या वन वेब एयरटेल की बात करें, तो ये ऑलरेडी रेसिंग में सबसे आगे भाग रहे हैं, सैटेलाइट ऑप्शनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ये ऑपरेटर्स जो नॉर्मली, हम टाटा स्काई की बात करें, डीटीएच की बात करें या और भी हैं, तो वहां पे इनके पास ये ऑलरेडी थर्ड पार्टियों की सैटेलाइट्स के राइट्स लेके, मतलब मंथली ईयरली पेमेंट करते होंगे, तो वहां से वो सर्विस, क्योंकि डायरेक्टली कोई चैनल आपके पास नहीं आ रहा, आपके पास डेटा ही आ रहा है, आप उसे कन्वर्ट करके लाइव प्रसारण करके दिखा रहे हैं, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी 10-12 साल हो चुके हैं इंडिया में इस तरीके की रनअप करते हुए। तो कहीं ना कहीं इनका एक मोटा और हैवी पक्ष रहता है। सबसे पहले बात करें, क्योंकि जिस तरीके से अपडेट और अपग्रेडेशन चल रहा है, अपडेट एप्लीकेशन को लेके और अपग्रेडेशन सेट टॉप बॉक्स को लेके जो चल रहा है, उससे लगता है कि हाँ, जल्द ही अब इनकी फिनिश होने की लाइन सबसे ज्यादा करीब आ गई है। जैसे कि बात करें, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते ना हम, सबसे बड़ी बात आती है कि तब ये खत्म होने की कगार पे हैं और इनका फ्यूचर अब दिखाई नहीं दे रहा, और किस वजह से, तो मैं डायरेक्टली क्लेम 5G पे नहीं डालूंगा। 5G अभी आपको 6 महीने से ही, या बात करी जाए तो 4-5 महीने से ही आपके सिटी में आना शुरू हुआ है, नहीं आया तो जल्दी आ भी जाएगा 4-5 महीने के अंदर। तो वहां पे बात करी जाए तो मतलब अभी 5G आया ही नहीं है, तो वो खेल कैसे बिगाड़ सकता है? तो खेल तो बहुत पहले से बिगड़ रहा था, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई? सबसे पहले जो दफन हुआ वो हुआ केबल टीवी कनेक्शन, जो कि पहले एक केबल आती थी वहां से, कि बीच में कट मार लिया, फिर यहाँ कट मार लिया, फिर अरे चैनल चल रहे हैं, फिर मूव ऑन हुआ कि वहां पे, क्योंकि ज्यादा लंबी केबल हो जाती तो चैनल जो है पूरा पीछे वाले वो खराब हो जाते थे। फिर मूव ऑन हुआ सैटेलाइट टीवी, जो कि कहीं ना कहीं आपका डायरेक्ट टू होम सर्विस छतरी के द्वारा देखने के लिए मिलता था, जो रिचार्ज करवाते थे आपको सब कुछ देखने के लिए मिलता था। फिर पर चैनल प्राइस आया, एचडी चैनल आया, इस तरीके का मूव ऑन हुआ। बहुत अच्छा सीजन चल रहा था 2016 तक। लेकिन 2016 में जियो ने ट्रू, बात की जाए तो जियो, मतलब जियो की तरफ से जियो ने अपना ट्रू 4G लॉन्च कर दिया। सब खेल बिगाड़ने वाला स्टार्टिंग पॉइंट ही वही था। तब 4G आया तो लोगों ने अनलिमिटेड मिला, लमसम 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे के ही 4G हाई स्पीड इंटरनेट के साथ चलाया। वहां पे उसी बीच में इंट्रोड्यूस हुई ओटीटी एप्स, जो कि कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता था। तो वहां पे इंटरेक्शन थोड़ा सा कम होता चला गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे अभी एक और टर्निंग पॉइंट था, वो था स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी आया तो पीछे पीछे भागता हुआ ब्रॉडबैंड भी आ रहा था। अब आपको फाइबर ब्रॉडबैंड देखने के लिए मिलता है, जैसे कि एयरटेल की बात करें या जियो फाइबर की बात करें। तो यहाँ पे बात की जाए तो ये सैटेलाइट, मतलब डायरेक्ट टू होम सर्विस का जो पूरा खिल बिगाड़ने का काम है, पूरा सीरीज से किया गया। और अब कहीं ना कहीं, अब आप छतरिया तो जरूर देखते होंगे, क्या वो लोग रिचार्ज करवा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल वो बनता है। और जिस तरीके की बात की जाए तो इंडिया में ग्रो लेवल की, वो तो ग्रो करता रहेगा। सैटेलाइट टीवी नहीं है तो मोबाइल पे आ जाएंगे, मोबाइल पे नहीं है तो और किसी चीज पे देख लेंगे। टाइम के साथ ये चीजें अपडेट होती रहेंगी, इस पे किसी तरीके की कोई रोक नहीं है। 3G था, 4G आया, 5G आया, 6G भी बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो था वो था स्मार्ट टीवी का, क्योंकि स्मार्ट टीवी के अंदर ओटीटी एप्लीकेशन जब से आना शुरू हुई है, कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल लोग डिब्बा एसटीवी रखना नहीं चाहते। आज भी ये नहीं कह रहा कि ज्यादातर 80% लोग या 90% लोग स्मार्ट टीवी का यूज कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मार्ट टीवी का लोग आज भी बहुत कम परसेंटेज में कर रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मली बात की जाए तो एक स्टैंडर्ड टीवी आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो उसके पास वहां पे ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि, ऐसा नहीं कह रहा कि डीटीएच सर्विस कुछ काम नहीं कर रही, वो अपने नए स्मार्ट सेटअप बॉक्स लेके आ रही है। लेकिन उससे ही पहले जियो ने एक खेल खड़ा किया अपना एस टीवी लाके, कि उन्होंने कहा कि आपको छतरी लगाने की जरूरत नहीं है, हम इंटरनेट पे ही आपको सब कुछ फ्री देंगे।
तो वो चीज़ और ज़्यादा बिगड़ गई। जैसे कि ओटीटी एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पे आपको लाइव चैनल, बाकी सारा गेम यूट्यूब ने बिगाड़ रखा है टीवी चैनलों का, कि अब वहाँ पे टीआरपी मिले ना मिले लेकिन यूट्यूब पे कितने व्यू आ रहे हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की डेट में न्यूज़ चैनल के लिए या बात की जाए तो क्रिएटर्स के लिए, सभी लोगों के लिए कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो इस वजह से भी कह सकते हैं कि हाँ, डायरेक्ट टू होम सर्विस का जो एक मतलब ट्रेंड था वो अब कहीं न कहीं जियो एसटीवी ने खत्म करा, वो इंटरनेट पे सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। टाटा अपना स्मार्ट सेटअप बॉक्स लेके आया जिसमें ओटीटी एक्सेस मिल रहा है, आपको डीटीएच का स्मार्ट एसटीवी मिलता है जिसमें आपको ओटीटी का सब्सक्रिप्शन बेस मिलता है। तो यहाँ पे बात की जाए तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा, लेकिन तब भी टोटल मिला के फेल ही है। क्योंकि लोग अब पसंद करते हैं कि यार कौन रिचार्ज करवाए, कौन क्या करे, सीधे इंटरनेट ब्रॉडबैंड ले और डायरेक्टली, क्योंकि स्मार्ट टीवी तो सारी ओटीटी एप्लीकेशन मिल ही जाती हैं और ज़्यादातर सारी मूवियाँ आपको तुरंत आपके होम स्क्रीन पे यूज़ करने के लिए मिल जाती है। तो इसलिए कहीं न कहीं जो सीज़न है डायरेक्ट टू होम सर्विस का वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जो इफेक्टिव पॉइंट रहेगा, ये कंपनियाँ सैटेलाइट में मूव करती हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि सैटेलाइट थर्ड पार्टीज़ को कितने रुपए देने हैं, ऑलरेडी सेटअप लगा चुकी है, पहले से चलता हुआ आ रहा है तो उस अपग्रेड में। और अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया ग्रोथ कर रहा है तो ऐसे इलाकों, ऐसे नेशन में भी पहुँच रहा है जहाँ पे बात की जाए तो नेशन के अंदर जहाँ पे आज तक 4G नेटवर्क नहीं मिला, लेकिन अब 5G को अपग्रेड किया जा रहा है उस शहर में। और बात की जाए तो बीएसएनएल को भी कहीं न कहीं मेन टारगेट करके आपकी सिटी तक और अच्छी ग्रो के साथ पहुँचाया जा रहा है, जो कि एक ज़माने में आपको मिलता था, लेकिन वो ज़माना अब दोबारा से लौट के आने वाला है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।